सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जिन उपजाया। ये मन बड़ा के जह मन माना, राम बड़ा के राम ही जाना। भ्रमे भ्रमे कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ का दास। समाज में झगड़ा बढ़ा हुआ, इसको देख करके कबीर साहेब मानव समाज को संबोधन करते हैं। और किस नाम से संबोधन करते हैं? राजा राम। किनको राजा राम कहा? मानव को कहा। मानव को क्यों राजा राम कहा? मानव परमार्थिक दृष्टि से जीव माना गया है, चेतन आत्मा। शरीर को हम मानव तो कह रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर निवास करने वाला जो जीव चेतन आत्मा है, उसी को संबोधन करते हुए साहब कहते हैं राजा राम। हे राजा राम, आज समाज में झगड़ा मचा हुआ है। सभी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे की धार्मिक पुस्तक को जला रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद को तोड़ करके दूसरे को पीड़ित कर रहे हैं। ये झगड़ा मचा हुआ है। हे राजा राम, हे मानव। कबीर साहब मानव की महिमा को कितना उभारा। राजा राम कहा। राजा राम क्यों कहा? राजा और राम पर हम थोड़ा विचार कर लें। सदगुरु कबीर साहब राम किसको कहते हैं? हृदय बसे तहि राम। जो हृदय में बसा हुआ है वही राम है। हृदय में जीव चेतन आत्मा का निवास है, इसलिए जीव चेतन आत्मा को सदगुरु कबीर साहब राम कहते हैं। और राजा क्यों कहे? राजा किसको कहा जाता है कबीर की परिभाषा में? चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, तिनको कछु न चाहिए शान प्रतिष्ठा। जिनकी चाहनाएं, इच्छाएं, कामनाएं समाप्त हो जाती है, ऐसे मानव को राजा कबीर ने कहा। क्योंकि चाहना, कामना और इच्छा ये हमें प्राणी पदार्थ में बांधने वाले चीज हैं। कामना के कारण से ही हम प्राणी पदार्थ में बंध जाते हैं और प्राणी पदार्थ को लेकर के अहंकार भी करते हैं। एक दूसरे को नीच समझते हैं, छलते हैं, चोरी करते हैं, घुसखोरी करते हैं, ना मालूम क्या क्या अपराध करते हैं, वो कामना के कारण से। तो सदगुरु कबीर साहब झगड़ा के 5 कारण बता रहे हैं। एक कारण है ब्रह्म, दूसरा कारण है वेद, तीसरा कारण है मन, चौथा कारण है राम और 5वां कारण है तीरथ। ये 5 कारण को सदगुरु कबीर साहेब सामने रख करके कहते हैं, ऐ राजा राम, ऐ मानव, आज समाज में झगड़ा मचा हुआ है। अरे जहाँ झगड़ा होगा वहाँ शांति कहाँ, वहाँ सुख कहाँ, वहाँ समता कहाँ, वहाँ एकता कहाँ। और जो ये झगड़ा को समाप्त कर लेता है वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। निर्वाण दुख से छूट जाता है, अशांति से छूट जाता है, भय से छुटकारा पा जाता है और मृत्यु के बाद सदा के लिए वह मुक्त पद में आसीन हो जाता है।
जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ये साहेब कह रहे हैं। इसका निवारण हम कैसे करेंगे? तो सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर निवारण करने की बात कहते हैं। आज ईश्वर भगवान परमात्मा को लेकर के आपस में लड़ते हैं। खुदावादी मुसलमान, ईश्वरवादी हिंदू दोनों लड़ते हैं। खुदा और ईश्वर को लेकर के लड़ते हैं। हिंदू में देख लीजिए, ईश्वरवादी और ब्रह्मवादी लड़ते हैं। ये हिंदू तो दोनों हैं, लेकिन दोनों ईश्वरवादी और ब्रह्मवादी लड़ते हैं। ईश्वरवादी अवतारवादी लड़ रहे हैं, ब्रह्मवादी अवतारवादी लड़ रहे हैं, राम उपासक शिव उपासक लड़ते हैं। सर्वत्र ये लड़ाई देखी जा रही है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। अरे ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा है। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर ईश्वर कहने वाला मनुष्य बड़ा है। खुदा बड़ा है कि खुदा खुदा कहने वाला मनुष्य बड़ा है। मनुष्य बड़ा है। अगर मनुष्य खुदा ना कहे, ब्रह्म ना कहे, ईश्वर ना कहे, तो ईश्वर स्वयं ये नहीं कह सकता मैं ईश्वर यहाँ पर रहने वाला हूँ। अपना परिचय नहीं दे सकता। मनुष्य ही कहता है खुदा, ईश्वर, ब्रह्म आदि अनेक नाम लेकर के एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। तो ब्रह्म बड़ा नहीं होता है। ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा होता है। अब ब्रह्म पर थोड़ा हम ब्रह्म किसे कहें? ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा। तो बड़ा अगर किसी को कहेंगे तो उसके तुलना में छोटा कोई जरूर होगा। दो होते हैं तब छोटा बड़ा का मापदंड निकलता है। तो बड़ा कौन है या छोटा कौन है? इस अखिल ब्रह्मांड में दो ही चीज है, तीसरा कुछ नहीं। जड़ और चेतन। जड़ और चेतन में कौन बड़ा है? चेतन बड़ा है, जड़ बड़ा नहीं। जड़ हवा पानी आगी माटी, इनमें ज्ञान गुण ना होने के कारण से ये छोटे कहलाते हैं। अपने को नहीं जानते हैं ना दूसरे को नहीं जानते। और जीव चेतन आत्मा ज्ञान गुण वाला होने के कारण से बड़ा कहलाता है। तो बड़ा ब्रह्म का अर्थ बड़ा हुआ। तो कौन बड़ा हुआ? चेतन आत्मा। तो इस प्रकार से सदगुरु हमें झगड़ा निवारण का सुंदर बात बता। ईश्वर भगवान परमात्मा को लेकर के झगड़ो नहीं। तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही राम हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही हो। इस बात को समझो और सबको ईश्वर ब्रह्म खुदा आदि समझकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। भाई जैसे व्यवहार करो, गले मिल करके जीवन जियो। इस सदगुरु कबीर साहब मानव समाज को संबोधन करते हैं। दूसरा झगड़ा का कारण है वेद। लोगों ने हिंदू समाज में 4 वेद माना गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद को आप पढ़ के देख लीजिए कि चारों वेद एक दूसरे के विरोध में है। ऋग्वेद सामवेद वालों का निरादर करता है, सामवेद वाले ऋग्वेद का निरादर करता है। ऋग्वेद सामवेद चारों वेदों में एक दूसरे के लिए विरोधाभास है। वेद को लेकर के लड़ते हैं, पुस्तक को लेकर के लड़ते हैं, पुस्तकी ज्ञान को लेकर के लड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब वेद बड़ा नहीं, वेद का बनाने वाला मनुष्य बड़ा। अगर मनुष्य वेद पुस्तक ना बनाए तो अपने आप पुस्तक नहीं बनती है। पुस्तक अपने आप नहीं बनती है, इसलिए बनाने वाला बड़ा होता है। वेद बनाने वाला मनुष्य बड़ा होता है, जीव बड़ा होता है। सदगुरु कबीर साहब वेद को एक पुस्तक की संज्ञा देते हैं, लेकिन वेद को उन्होंने आदर भी दिया है। वेद का आदर किए हैं। कैसे कहें? वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माही, जिस वेद में मैं बसूं वेदो जानत नाही।
मैं रहस्य शांति का जो रहस्य है उसको वेद से जाना। यहाँ साहेब ने वेद को आदर दे रहे हैं, तो कौन सा वेद है वो? सदगुरु कबीर साहब वेद तो जरूर कहे, मैं वेद से ही शांति का मोक्ष का रहस्य को जाना, वेद से जाना। तो वह कौन सा वेद है सदगुरु कबीर साहब का? वेद ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान का अर्थ होता है अपने आप को जानना। मैं जीव चेतन आत्मा, शरीर के अंदर रहने वाला, ऐसा जिसको अनुभव होता है वो शांत हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अनुभव होना चाहिए, अपने आप का हम अनुभव करें। हमें कोई सुख दुख देने वाला नहीं है दुनिया में, हमें कोई ये संसार में भेजा नहीं है, और कोई लेने नहीं आएगा ये शरीर से, हमें शरीर से ले जाने वाला कोई नहीं आएगा। हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम किसी के टुकड़ा नहीं है, किसी के अंत नहीं है, किसी के परछिन नहीं है, हमें कोई बनाया नहीं है, ऐसा हमको बोध होना चाहिए। ऐसा बोध ना होने के कारण से आदमी अपराधी बना है। तो वेद बड़ा नहीं है बंधुओं, वेद का बनाने वाला हम आप मनुष्य बने। हर भले मैं नहीं बनाया हूं, लेकिन मेरे जैसा कोई मानव ही तो वेद बनाया। तो मनुष्य कृत है वेद, कोई ईश्वर कृत नहीं है। तो वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ये मन बड़ा कि जही मन मारा। आज मन को लेकर के सब संशय में पड़े हैं। क्या करूं, मन मानता नहीं, मन भागता है, मन शांत नहीं हो पाता है, मन ऋषि मुनि को के तपस्या को भी डिगा देता है। मन बड़ा पाजी है, मन बड़ा पापी है, मन भयंकर है, ऐसी ऐसी सोच लोगों के अंदर में है। मन को लेकर सब संशय, लेकिन मन कोई चीज नहीं है, कोई स्वतंत्र चीज नहीं है कि हमें पीड़ा दे दे, कोई स्वतंत्र चीज नहीं कि हमें दौड़ाए, हमें विषयों में फंसा दे, हमें गलत काम करने के लिए मन हमें प्रेरित कर दे, ऐसी बात नहीं। मन हम बनाए, मन हमारा बनाया हुआ है। देखे सुने भोगे का स्मरण होना मन है। मन का अर्थ होता है याद होना। याद हो रहा है तो मन है, याद नहीं हो रहा है तो मन नहीं है। मित्र याद आ गया, अंदर में प्रसन्नता जग गई, और शत्रु याद आ गया तो मन में भय, अंदर में भय पैदा हो गया। याद के आधार से हमारे अंदर में भय पैदा भी हो जाता है और प्रसन्नता पैदा हो जाती है। तो याद होना को मन कहते हैं। हम संसार को रात दिन देख रहे हैं, भोग रहे हैं, इसलिए संसार हमारा स्मरण में हर समय उभरा हुआ है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, स्मरण को मेटे बिना कौन मनुष्य असहज, नित नित विपत्ति ना सहे, साधु सवस्त ही काज। स्मरण ही हमारा सारे दुखों का कारण बनता है। स्मरण माने मन, संस्कार, मन नाम है, आदत, वासना, याद होना। ये तो मन कोई स्वतंत्र चीज नहीं है कि मन हमारा कहना नहीं माने। मन को समझाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, मन को कोई स्वतंत्र चीज बता दिया गया है, इसलिए मन को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। अरे मन कुछ नहीं है। आप अपने व्यवहारिक जीवन को सुंदर ढंग से जिए, विवेक और विचार से जिए, देखिए आपका मन अच्छा ही बना रहेगा। वो आपका बनाया हुआ मन संस्कार है, आदत है। बुरी आदत बना बना करके संसार के गलत चीजों को याद कर करके जीवन में भोगते हैं, और फिर संस्कार फिर पुष्ट होता है, फिर याद होता है, फिर भोगते हैं। यही तो चल रहा है, यही प्रवाह। तो मन को लेकर कभी संशय में मत पड़े। संत महात्माओं के पास बैठे पारखी संत ही इस चीज को बताते हैं, बाकी कोई नहीं बता रहे। पारखी संत ही
समाधान देते हैं। इस दुनिया में तो संत बहुत है, संत बना, संत तो और लड़ा रहे हैं, बल्कि संत ही लोग लड़ाते हैं, सामान्य आदमी थोड़े लड़ते हैं। संत के पीछे पीछे चलते हैं और लड़ते हैं। कबीर साहब साफ कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई, काई कबीर भूल की अवसरी, पारक सबके भाई। पारखी संतों से संपर्क में आइए, पारखी संतों के संपर्क में आएंगे तो सच्चा ज्ञान होगा, और सच्चा ज्ञान हो जाएगा, आप अपने मन को निर्मल बना करके, पवित्र बना करके जीवन जिएंगे। ये मन आपके लिए दुश्मन नहीं बनेगा, बल्कि मित्र बनेगा। आप गुरु जी का उपदेश को याद करते रहेंगे। गुरु जी का उपदेश याद करने से आपके अंदर में अच्छा भाव बना रहेगा, गलत कर्म नहीं होगा, गलत खान पान नहीं होगा। तो इस प्रकार मन को लेकर के हमें संशय में नहीं पड़े। यही साहब का कहे, ये मन बड़ा कि जय मन माना। अरे मन बड़ा है कि मन का बनाने वाला ये जीव बड़ा है, जीव बड़ा है, मन बड़ा नहीं। तो इस प्रकार से ये मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। राम बड़ा है कि राम राम कहने वाला मनुष्य बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, राम बड़ा नहीं। इस पर तो बहुत बार सभी संत, सभी प्रवक्ता राम पर अपना विचार दे रहे हैं। राम कौन है? ये जीवात्मा, यही सच्चा राम है। दशरथ नंदन राम हमारे पूर्वज हैं। उनके आचरण को, उनके स्वभाव को, उनके कर्मों को अपने जीवन में उतार करके हम भी जिए, राम जैसे जिए, हम भी यशस्वी होंगे। और राम को इष्ट करके, और राम को भगवान मान करके उनका नाम जपते रहेंगे, कल्याण कभी नहीं होगा। वो विषय है। अगर हम चित्र को देख रहे हैं, राम के चित्र, तो आंख का विषय है, माया है। और यदि राम राम कह रहे हैं तो कान का विषय है, शब्द विषय है, शब्द विषय। तो राम कौन है? रमने वाला, ये शरीर के अंदर रमने वाला जीव चेतन आत्मा कौन है? वो मैं शरीर के अंदर में रमा हूं, इसलिए मैं राम हूं। ये विचार हमारा प्रवाहित रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, कभी भूले ना। सभी राम है, यहाँ जितने बैठे हैं सभी राम हैं, सभी प्राणी राम हैं, चींटी भी राम है, पशु पक्षी राम है, क्योंकि सभी शरीर में जो अलग अलग जीव आत्मा निवास किया हुआ है वही राम है। हमें सबको राम समझ करके सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। पत्थर में, चित्र में राम को ढूंढ रहे हैं, कितनी बड़ी भूल है आज समाज में। लोग बात कहते हैं ये लोग देवी देवता नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते। मानना और जानना चाहिए। मानना कल्पना हो सकती है, मान्यता हो सकती है, लेकिन जानना अनुभव की बात होती है। जानना सही, मानना गलत होता है। हम लोग जानते हैं राम कौन है, ये सामने बैठे हैं राम है, यही भोजन देते हैं, यही हर चीज की मांग को पूरी करते हैं, तो ये राम है। हम अभी बीमार पड़ जाए तो कौन ले जाएगा अस्पताल में? वो राम आएगा? वो चित्र वाला राम आएगा? अयोध्या वाला राम आएगा अस्पताल ले जाने के लिए, दुख से छुड़ाने के लिए? अरे यही ले जाएंगे, यही ले जा करके इलाज करवाएंगे। तो यही तो हमारे दुख के साथी बन रहे हैं, हमारे दुख को निवारण करने वाले बन रहे हैं, यही राम। इस बात को लोग बात कहते हैं लोग राम नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते। अरे मानना नहीं, जानो। जानो, जानना यथार्थ होता है, मानना झूठ होता है। दूसरे से सुन सुन करके मान रहे हैं, देख देख करके मान रहे हैं, लेकिन जाने का, जानना यथार्थ होता है, अनुभव की बात होती है जानना। तो साहब भाई कहते राम बड़ा नहीं है, राम राम कहने वाला मनुष्य बड़ा होता है, जीव बड़ा होता है। ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय। तीर्थ बड़ा कह तीर्थ का दास। तीर्थ किसे कहते हैं? आज लोग बाग तीर्थ मान लिए एक जगह को, जो एक जगह है। पिछले समय में उन जगहों में
हमारे पूर्वज तपस्या करते थे, साधना करते थे, इसलिए वो जगह तीर्थ के नाम से आज जाना जा रहा है। लेकिन हम आज वो तीर्थ में जा करके पाप का नाश होना मान लेते हैं, तीर्थ में जाकर के पूजा पाठ करके कल्याण मान लेते हैं, किसी जगह को तीर्थ मान लिए, ये बहुत बड़ी भूल है। तीर्थ को समझो। तीर्थ क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीरथ सत्य नासत, दुर्गुण लागे न बारा। तीर्थ किसे कहते हैं? जो पाप को नाश कर दे। अब पाप किसे कहते हैं? मन का विकार। और मन का विकार कहाँ दूर होता है? सत्संग में। सत्संग में हम जाते हैं, संत महात्माओं के निर्णय वाणी सुनते हैं, हमारे अंदर में विवेक जागता है। विवेक के आधार पर फिर हम अपने पिछले समय के सब दुर्गुणों को धीरे धीरे निकाल देते हैं और दोषों को निकाल देते हैं, बुराइयों को निकाल देते हैं, खान पान को सुधार लेते हैं, दुश्मनी का त्याग कर देते हैं विवेक के आधार से, फिर हम सुखी हो जाते हैं। तो ये इसकी चर्चा कहाँ होती है? ज्ञान वैराग भक्ति तीन रथ। तीरथ माने तीन, रथ माने आधार, शांति का आधार, कल्याण का आधार तीन, ज्ञान भक्ति वैराग। और ये ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा कहाँ होती है? सत्संग में। आप जाकर मंदिर में देखो, पूजा करने जाते हो, कभी ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा सुनाते हैं पुजारी लोग? यज्ञ करने के समय वहां पर ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा होती है। बस स्वा स्वा स्वा, खाने पीने की जिस चीज को जला है? अरे सत्संग में अभी कितना बढ़िया व्यवहारिक जीवन, परमार्थिक जीवन कैसे जीना है, ये सबको बढ़िया ढंग से बता रहे हैं। यही तो तीर्थ है। सारे तीर्थों की महिमा आज डोंगा खौरौड में उपस्थित है। आज ये तीर्थ बना हुआ है। इस तीर्थ में जो गोता लगाएगा, अर्थात इस तीर्थ में श्रद्धा से प्रेम से बैठ करके गुरुजन का उपदेश सुनेगा, उनकी वाणी सुन करके आत्मसात करेगा, निश्चित ही उसका जीवन कल्याण का स्वरूप बन जाएगा। शरीर छूटने के बाद मुक्त हो जाएगा। इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, काशी, और सारे दोष दुर्गुण अभी जीवन में है ही। मांस मछली खाने नहीं छूटे, नहीं बीड़ी सिगरेट पीना छूटा नहीं, शराब पीना छूटा नहीं, झगड़ा करना छूटा नहीं है। और आ गए घूम करके एक जगह को, घूम फिर करके आ गए, कहे हम तो तीर्थ गए थे। इसलिए कबीर साहब ने कहा नहीं, तीरथ भय विष बेलरी, रही युगन युग छाय, कबीर न मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाए। बेलरी जानते ना? बेल, अमर बेल। अमर बेल जिस वृक्ष में चढ़ तो गया, वो वृक्ष का कल्याण नहीं। ऐसे जिस मनुष्य में ये तीर्थ की वासना बैठ तो गई, फिर वो तीर्थ जाने वाले का कल्याण नहीं, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की कल्पना करता है, मैं तीर्थ आया हूं, मेरा कल्याण हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कोई सबूत नहीं, बस कह रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कल्याण का स्वरूप क्या है? सब दोष दुर्गुणों को जीवन से निकल जाना, यही प्रमाण है। क्रोध नहीं आ रहा है, मोह नहीं, और छल कपट नहीं, गलत खान पान नहीं, गलत बोलचाल नहीं, गलत मिलना जुलना नहीं, गलत कर्म नहीं, गलत आचरण नहीं, यही पाप कटने का प्रमाण है। अब अपना स्वयं परीक्षा ले लो कि मेरे में कौन कौन दोष है, और दोष को देखो और ये समझो कि अभी मेरे अंदर में दोष है। भले मैं गंगा नहाया हूं, अभी दोष तो है, पाप कहाँ कटा? स्वयं परीक्षा लेकर के देखिए। ऐसा ना मान लीजिए कि किसी पंडित ने कह दिया, किसी संत ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, मान लिए। स्वयं परीक्षा, अपनी परीक्षा हम करें। तो सदगुरु कबीर साहब
झगड़ा का निवारण का सुंदर शिक्षा दे करके हम अज्ञानियों को ज्ञान की दिशा में ले जाते हैं और हमारे अंदर में जो झगड़ा का कारण मौजूद है उसको निकालते हैं। अब हम निकाल लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर अपना विचार रखा। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन बजाया। ये मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमे भ्रमे कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ कदास। मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूं।